सीरीज का एक और वीडियो। आज इस वीडियो में हम एक और सवाल के बारे में बात करेंगे और वो सवाल है जो आजकल एमबीए एंट्रेंस इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। देखो, कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज बहुत जल्दी बदल रही हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट हमारे आसपास डेवलप हो चुका है जिसमें हमेशा और हमेशा निरंतर डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो बस यहीं से इंटरव्यूअर्स को ये जानना है, इस सवाल को पूछ के आपसे कि आपको किस हद तक एमबीए प्रोग्राम के फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में पता है। तो उनका सवाल भी है, यही है, वो ये है कि What are the future trends of MBA program according to you? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंटरव्यूअर्स ने आपसे सवाल क्यों किया है। वो क्यों जानना चाहते हैं कि क्या आपको पता है कि इस MBA प्रोग्राम के फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं, किस तरीके से जो MBA प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। देखो, सबसे पहली बात जो लॉजिक है इसके पीछे वो ये है कि इंटरव्यूअर्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या आपको पता है कि जो MBA प्रोग्राम आप आज पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस तरीके से जो है वो हमारा बिजनेस वर्ल्ड रह के चेंज हो रहा है, किस तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है वो इवॉल्व होने वाले हैं। क्यों इवॉल्व होने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो फ्यूचर ट्रेंड्स की तरह डिटेक्ट हो चुके हैं। तो क्या आप उन कारणों को जानते हैं? क्या आप रीडिंग करते हैं? और अगर जनरल अवेयरनेस है, अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्यूचर ट्रेंड्स आ रहे हैं एमबीए प्रोग्राम में, उससे आपकी एमबीए डिग्री जो है वो कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होके अलग होने वाली है और आप लोग जो एमबीए प्रोग्राम की डिग्री में एनरोल करने वाले हैं वो किस तरीके से इस एवर चेंजिंग इवॉल्विंग एमबीए प्रोग्राम का फायदा उठा के एक अच्छी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट इन करा सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यूअर्स को आपसे ये भी जानना है सवाल को पूछ के कि आप किस तरीके से, जिस तरीके से बिजनेस वर्ल्ड बदल रहा है, यानी कि मार्केट प्लेसेस बदल रही हैं, आपका करियर भी जो है वो उसी हिसाब से चेंज होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको अडाप्ट करना है अपने करियर के गोल्स, अपने लाइफ के गोल्स, जिसको आप फ्यूचर गोल्स बोलते हैं। और अगर आपको ये फ्यूचर ट्रेंड्स की समझ अभी से है तो आपको उसी हिसाब से अडाप्टेशन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और इस ईज की वजह से आप एक बेहतर मैनेजर्स या बेहतर सेल्स लेवल के एम्प्लॉयज़ या सीईओज या आगे आने वाले एंटरप्रेन्योर्स या फाउंडर्स बनने वाले हो। बस आपके जवाब से यही सब इंटरव्यूअर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरव्यूअर्स ने आपसे सवाल क्यों किया है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इंटरव्यूअर्स को ये जानना है जिस तरीके से हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में अलग अलग फ्यूचर ट्रेंड्स की रिसर्चेस हो चुकी हैं और लगातार हो रही हैं, जिसकी वजह से इनोवेशंस हो रही हैं, नए नए डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गया है आज के ज़माने का जो एक कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है। चाहे वो बिजनेस की बात कर लो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स की बात कर लो, चाहे वो एनजीओज की बात कर लो, चाहे वो किसी भी सिस्टम की बात कर लो। तो बस इंटरव्यूअर्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप एमबीए प्रोग्राम में एनरोल होगे उसके बाद आप एक मैनेजर बनोगे या अगर मैनेजर नहीं उससे भी अबव लेवल का प्रमोशन अगर ले लोगे एज अ सीएक्सओ एम्प्लॉई या सीईओ या फिर तो इतनी बड़ी पोजीशंस पे रह के आप किस तरीके से अपनी कंपनी को डिफरेंशिएट करा पाओगे बाकी कंपनी से, किस तरह से वो डिस्ट्रप्शन लेके आओगे अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में, अपने सेटअप में। डिस्ट्रप्शंस तभी आती हैं, कुछ आप चेंज या कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तभी लेके आ सकते हो जब आपके पास पीछे का कोई बैकअप डेटा पड़ा हो, जब आप एनालिसिस, आप में रीडिंग हैबिट्स हो, जब आपको फ्यूचर ट्रेंड्स की रिसर्चेस के बारे में भी बहुत हद तक पता हो। चलिए अब हमने देख लिया कि किस वजह से और क्या क्या लॉजिक्स हैं जिनकी वजह से इंटरव्यूअर्स ने आपसे सवाल किया है कि क्या आपको फ्यूचर ट्रेंड्स जो एमबीए प्रोग्राम में हो रहे हैं उनके बारे में पता है। अब देखते हैं कि क्या सही और गलत जवाब हो सकते हैं। देखो, ये बहुत ज़्यादा नया क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें आपको एमबीए एंट्रेंस इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है कि क्या आपको एमबीए प्रोग्राम के फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में पता है या नहीं पता है। तो इसके गलत जवाब जो आप देके आ रहे हो, पहले तो आपको ये क्वेश्चन ये अनएक्सपेक्टेड आपके सामने आ रहा है। तो आप लोग जो मेरे पास सेशंस में आ रहे हैं और बता रहे हो कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है इंटरव्यूज में एमबीए एंट्रेंस के, तो आप जिस तरीके के गलत जवाब दे रहे हैं उस सवाल के जब आपसे पूछा जा रहा है कि एमबीए प्रोग्राम के क्या फ्यूचर ट्रेंड्स हैं जो इवॉल्व हो रहे हैं, आप ये बोल के आ रहे हो इंटरव्यूज में कि हाँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है, उसको चेंज होना चाहिए,
उसके हिसाब से, जिस हिसाब से कॉर्पोरेट्स हमसे चाहते हैं काम करवाना, कॉर्पोरेट्स और एजुकेशन सिस्टम में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके बीच में कोई सिंक इन नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो MBA प्रोग्राम है उसे इवॉल्व होना चाहिए और उसी हिसाब से इवॉल्व होना चाहिए जिस हिसाब से कॉर्पोरेट्स हमसे चाहते हैं कि वो स्किल्स हमें हो। देखो, इतना जवाब अगर आप देके आओगे इस सवाल का तो ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। ये सारी चीजें सबको पता है। इसके अलावा आपको इस जवाब में कुछ एग्जांपल्स और अपने रिसर्चेस के फैक्ट्स और डेटा को सब्सटैंशिएट करके इस जवाब को एकदम परफेक्ट जवाब बनाना है। ये जवाब इस वजह से यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि ये जवाब जो है वो किसी भी रिसर्च से सपोर्टेड नहीं है। आपने कोई भी फैक्ट इसमें ऐड अप नहीं किया है। अब देखते हैं इस सवाल का सही जवाब आपको क्या देना है। देखो, कुछ 2-3 ट्रेंड्स है जो मैं आपको बता देती हूँ और इस हिसाब से अपने पूरे के पूरे जवाब को फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रेंड है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, फीमेल्स एंटर हो रही है MBA प्रोग्राम्स में और इसी वजह से जो यूनिवर्सिटीज है उनके जो करिकुलम है उसमें चेंजेस आ रहे हैं रह के। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉर्पोरेट्स में कंपनीज ने जब ये रिसर्चर्स को पढ़ा, उन्हें जब ये समझ में आया कि जो फीमेल्स एक बहुत अच्छी सीनियर पोजीशंस पे हैं, CSO लेवल्स पे हैं या CEO लेवल्स पे जो काम कर रही हैं, तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो एकदम से शूट अप हो जाते हैं। इक्विटी है, जो कंपनी की सेल्स है वो भी एकदम से शूट अप हो रही है। वो कंपनी ज्यादा प्रॉस्पर कर रही है। जब कंपनीज को रिसर्चर्स के थ्रू ये पता चला कि जिस कंपनी में सीनियर पोजीशंस पे महिलाएं हैं वो कंपनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी शो कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी से मतलब ये नहीं है कि खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी से मतलब है कि नंबर्स में भी वो कंपनियां जो है बाकी कंपनियों से बहुत बहुत आगे पहुंच चुकी हैं। और इसी रिसर्च के बेसिस पे जब कंपनियों को ये बात समझ में आई तो इंडस्ट्रीज में ये बात फैली और फाइनली ये बात जो है वो यूनिवर्सिटीज के करिकुलम में भी देखने लगी है। अब क्योंकि कॉर्पोरेट्स जो है वो फीमेल्स को चाहते हैं सीनियर पोजीशंस पे, तो जाहिर सी बात है जेंडर पैरिटी की बात उभर के आती है। ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स उन्हें चाहिए, प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं फीमेल्स के। जहां हम जेंडर डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज ने भी अपने प्रोग्राम को इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया है, इवॉल्व करना शुरू कर दिया है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो लड़कियां हैं वो एनरोल होंगी MBA प्रोग्राम में। तो इस तरीके से पहला ट्रेंड जो फ्यूचर ट्रेंड्स में जिस वजह से या जिस तरीके से अब MBA प्रोग्राम इवॉल्व हो रहे हैं उसमें फिट इन होता है। दूसरा ट्रेंड जो आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है वो ये है कि पहले के जो एंटरप्रेन्योर्स होते थे, जो अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू किया करते थे, वो सोचते थे कि हमें MBA होना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे हम कुछ पहले बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स की बात करते हैं, फाउंडर्स की बात करते हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग या बिल गेट्स, उस जमाने में ये होता था ये तो कॉलेज ड्रॉप आउट से MBA एज अ फर्स्ट चॉइस एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा नहीं देखी जाती थी। वो सोचते थे कि अगर हम MBA नहीं भी है तो भी हम अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अब वहाँ पे हो क्या रहा था कि इन एंटरप्रेन्योर्स को जब ये अपना बिजनेस शुरू करते थे तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी ये समझने में कि अपना बिजनेस को स्केल कैसे करेंगे, किस तरीके का बिजनेस मॉडल सबसे बेहतर रहेगा, किस तरह से बिजनेस प्लान बनाया जाता है, किस तरीके से रेवेन्यूज और फाइनेंसेस को मैनेज किया जाता है। ये सारी समझ जो है वो MBA प्रोग्राम्स के जरिए आ रही है। मैं आज खुद बहुत सारे CEO से मिलती हूँ, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से मिल रही हूँ जिन्होंने MBA नहीं किया है। जब मैं उनके साथ बैठती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि क्योंकि उन्होंने MBA नहीं किया है आज भी वो स्ट्रगल करते हैं जब बिजनेस प्लान बनाने की बात आती है या किसी बिजनेस मॉडल को अप्लाई करने की या क्रिएट करने की बात आती है या किस तरीके से कंपनी को ज्यादा अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है, वहां पे अभी तक वो स्ट्रगल करते हैं। इस वजह से बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं और ये पता लगा है कि अब पहली चॉइस बन रही है MBA एंटरप्रेन्योर्स की। और इसी वजह से क्योंकि अब एंटरप्रेन्योर्स को भी MBA करना है, उनको भी ये जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं कंपनी को चलाने के लिए या स्टार्टअप्स को चलाने के लिए वो सीखनी है, वो उनकी प्रायोरिटी बनती जा रही है। इसी वजह से यूनिवर्सिटीज का जो करिकुलम है वो चेंज हो रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक बहुत उभर के सब्जेक्ट या आप कह सकते हैं पेपर MBA प्रोग्राम में आ रहा है और ये ट्रेंड भी फ्यूचर ट्रेंड्स में आ रहा है, जिसकी वजह से जो MBA प्रोग्राम का पूरा करिकुलम है या जो स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं वो इवॉल्व हो रहा है, जहां आपको आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स वो दिखेंगे जो MBA ग्रेजुएट्स होंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे फ्यूचर ट्रेंड्स हैं जो MBA प्रोग्राम को इवॉल्व कर रहे हैं। ये दो फ्यूचर ट्रेंड्स आपको बताने
हैं इस सवाल के जवाब में। और अगर आप और भी फ्यूचर ट्रेंड्स को जानते हो, रिसर्चेस पढ़ के आए हो, तो आप और ज़्यादा रिसर्चेस को और ज़्यादा फ्यूचर ट्रेंड्स को इसमें एडअप कर सकते हो और यही होगा आपके सवाल का परफेक्ट आंसर जो आपको MBA एंट्रेंस इंटरव्यू में सिलेक्ट करवा देगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन मोड के जरिए आप मुझसे किसी टॉपिक पे कोई असिस्टेंस चाहते हो, अगर कोई ट्रेनिंग चाहते हो, मेंटरशिप, काउंसलिंग या कोचिंग चाहते हो, तो आप मुझे टॉपिक व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप हो, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई NGO हो, कोई कंपनी हो, प्राइवेट फर्म या ग्लोबल फर्म या स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपके इंटर्न्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, CXO लेवल के एम्प्लॉइज को ट्रेन करूँ, मेंटोर करूँ, काउंसिल करूँ, कोच करूँ और गाइड करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा email एड्रेस है verma.roli@gmail.com।